हाल ही में प्रसिद्ध यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया एक विवाद में घिर गए हैं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से माता पिता के ऊपर आपत्तिजनक सवाल पूछा, जिसमें व्यापक आलोचना हुई। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस और असम पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की 67 के तहत मामला दर्ज किया है। रणवीर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन भी जारी किया है। विवाद के कारण रणवीर के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की भी कमी आई है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने रणवीर इलाहाबादिया के द रणवीर शो में अपने जीवन के बारे में और यूपीएससी परीक्षा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सोशल मीडिया के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। रणवीर ने जब सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में विकास दिव्यकीर्ति सर से पूछा था, तो विकास सर ने कहा था कि आजकल युवा सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना सकता है। तो आइए आज देखते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने रणवीर इलाहाबादिया के शो में उनके बारे में क्या टिप्पणी की थी या उनके बारे में क्या बताया था, आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं, अंधे होके भागते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं, आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए थे इसके पीछे। धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा। मेरा बेटा अभी 16-17 साल, 16.5 साल का, उसका फेवरेट शेर है, वो बड़ा शेर आजकल सुनाता रहता है मुझे। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो आपकी खिलौने की उम्र चली गई है, माशूका आप कह रहे हैं कि एक बार ब्रेकअप हो ही गया आपका। एक बार नहीं, अच्छा, ज्यादा बार हो गया, मल्टीपल ब्रेकअप्स। रुतबा आपके पास है ही, तो बचता खुदा ही है। सीधी सी बात है कि अब आपके मन में वही चीज आएगी। इसी बात को स्टैंडर्ड तरीके से अब्राहम मैस्लो ने समझाया कि हमारी जिंदगी में नीड्स चेंज होती हैं, और आप एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो उसने कही थी कि शुरुआत में फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, भूख, नींद। अगर आपकी नींद पूरी ना हो 2 दिन, तो आप ध्यान की बात कभी नहीं सोचेंगे। नींद पूरी होगी, पेट भरा होगा, तो आप ध्यान की बात सोच सकते हैं। पेट खाली होगा तो ध्यान बिल्कुल नहीं आएगा उस समय। फिर सेफ्टी की नीड है। आप यहाँ हैं, आसपास 3 लोग चाकू लेके खड़े हैं, ध्यान बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा। पहले सेफ्टी चाहिए, तो फिजियोलॉजिकल पूरा हो जाए, सेफ्टी पूरी हो जाए। फिर प्रेम चाहिए जीवन में। प्रेम नॉट एग्जैक्टली कि अपोजिट सेक्स वाला प्रेम ही चाहिए, पेरेंट्स का भी हो सकता है, दोस्तों का भी हो सकता है, उसकी भी नीड रहती है। इसलिए आप देखेंगे लोग अपने 20 से 30 की उम्र में करियर ओरिएंटेड इतने ज्यादा होते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस सेफ्टी की नीड पे फोकस होते हैं, और सेफ होते ही दोस्तों को याद करते हैं वापस कि यार कहाँ हो, चलो बैठते हैं, क्योंकि अब उनको प्रेम चाहिए, मित्रता चाहिए। प्रेम के बाद होता है एस्टीम, इज्जत, रुतबा, जो आपको बहुत जल्दी मिल गया। कई लोगों को ताउम्र नहीं मिल पाता है, किसी को लेट मिलता है। जब इज्जत भी मिल गई, प्रेम भी मिल गया, सेफ्टी भी है, पेट भरा हुआ है, तो जो नीड पैदा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसको गीता की भाषा में कहते स्वधर्म, कि मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ हूं, अब वो काम करना है। और ये आमतौर पे सोशल टच इसमें आता है। जैसे वानप्रस्थ भारतीय परंपरा में है कि 50 तक कमा लो, परिवार सेट कर लो, 50 के बाद सोचो कि भाई अब 20-25 साल बचे, 30 साल बचे, कितना अपने लिए करोगे, जिस समाज से लिए उसको लौटाओ। वानप्रस्थ का मतलब है परिवार में रहते हुए तटस्थ होने की प्रक्रिया, डिटैच होने की प्रक्रिया, कि मैं हूं संसार में, परिवार में हूं, रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अब मेरा ज्यादा ऊर्जा और समय समाज को खर्च होगा, समाज के लिए खर्च होगा। इसी को अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो नेसेसरली समाज नहीं है। कोई अगर पेंटिंग करने का बहुत शौक लेके पैदा हुआ, वो पेंटिंग करे, इस बात से मुक्त हो गए कि पैसा आएगा या नहीं। 3 इडियट्स फिल्म में जो थीम थी कि भाई अपना हुनर है ना, उसके पीछे दौड़, सफलता आ जाएगी अपने आप। संगीत की साधना करो, एकेडमिक्स में जाना, पढ़ो, नॉवल लिखो, डायरी लिखो, कुछ करो।